हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हो? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकार किया गया है? संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकार किया गया? तो संविधान में अंकों का हिंदी अंक, गुरुमुखी अंक, अंकों का राष्ट्रीय स्वरूप और संपर्क अंक। तो संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकार किया गया? तो संविधान में अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकार किया गया है? तो अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। बागड़ू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बागड़ू हम लोग पिछले कुछ वीडियो में पढ़े थे, जो हिंदी भाषा से संबंधित बोलियां थी, उसमें पढ़ती है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत के किस सर्ग में है? मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत के नवम सर्ग में है। मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत के किस सर्ग में है? तो नवम सर्ग में है। उर्वशी रचना किस कवि की है? उर्वशी रचना दिनकर जी की। उर्वशी रचना किसकी है? उर्वशी रचना दिनकर जी। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रज बोली का प्रयोग बांग्लादेश में होता है। तो ऊपर फिर से 31 से हम लोग देते हैं, संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकार किया? तो संविधान में अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया। बागड़ू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बागड़ू पश्चिमी हिंदी की बोली है। मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत किस सर्ग से लिया है? तो नवम सर्ग से लिया गया है। उर्वशी रचना किस कवि की है? तो उर्वशी दिनकर जी की रचना है। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? तो ब्रज बोली का प्रयोग बांग्लादेश में होता है। तुगलक किस भाषा से अनुदित है? तो तुगलक जो है कन्नड़ भाषा से अनुदित है। देवरानी जेठानी किसकी रचना है? देवरानी जेठानी यशपाल की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। तो देवरानी जेठानी जो है ये कुछ गलत है यहाँ पे। देवरानी जेठानी इसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे। वे कल जाएंगे में वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? वे कल जाएंगे में तो वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे कल जाएंगे में तो वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। साप्ताहिक शब्द की संज्ञा बनाए तो साप्ताहिक शब्द का संज्ञा क्या होगा? सप्ताह, सप्ताहांत, साप्ताहिक उपयोग में से कोई नहीं। तो साप्ताहिक शब्द की संख्या क्या हो जाएगी? साप्ताहिक। साप्ताहिक। चयन का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? तो चयन का उपयुक्त संधि विच्छेद चे और यन। चे और यन। चयन। तुगलक 36 से देखिए, तुगलक किस भाषा से अनुदित है? तुगलक जो है तुगलक किस भाषा से अनुदित है? तो तुगलक कन्नड़ भाषा से अनुदित है। देवरानी जेठानी, ये क्वेश्चन रहूंगा, इसको रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। वे कल जाएंगे में वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। साप्ताहिक शब्द की संज्ञा बताइए। साप्ताहिक शब्द की संज्ञा साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक संघ की जो संज्ञा होगा ये सप्ताह होगा। साप्ताहिक संघ की संज्ञा क्या होगा? सप्ताह। चयन का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? चयन का उपयुक्त संधि विच्छेद चे यन। चे यन। सारथी में कौन सी संधि है? सारथी में हमारा दीर्घ संधि है। भ्रष्टाचार में समास कौन सा है? तो भ्रष्टाचार में हमारा कर्मधारय समास है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार मतीराम जी, केशवदास जी है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी है। नरोत्तम में समास कौन सा है? तो नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी, जायस जी, रामानंद रायदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी है। 41 से देखते हैं, सत्यार्थी में कौन सी संधि है? तो सत्यार्थी में दीर्घ संधि है। भ्रष्टाचार में कौन सा समास है? तो भ्रष्टाचार में कर्मधारय समास है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचना केशवदास जी है। नरोत्तम में
कौन सा समास है? नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग जी। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? स्रोत, 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 स्रोत। तो निम्न में से कौन सा शुद्ध है? तो स्रोत पहला क्या हमारा सही है। पारावार का पर्याय क्या होता है? पारावार का पर्याय होता है जल का, नदी का, तालाब का, सागर का। तो पारावार का पर्याय होता है सागर। सगुन भक्ति काल का सूत्रपात कहाँ से माना जाता है? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो सगुन आंदोलन का सूत्रपात जो दक्षिणी भारत से माना जाता है। अल्पज्ञा का विलोम क्या होता है? बहुज्ञा। अल्प का विलोम क्या होता है? बहुज्ञा। 46 से रिपीट करते फिर से। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो स्रोत। पारावार का पर्याय क्या होता है? सागर। सगुन भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में। अल्पज्ञा का विलोम क्या होता है? बहुज्ञा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक इनमें से कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? अज्ञेय, डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। निषद का विलोम क्या होता है? विहित। निषेध का विलोम क्या होता है? विहित। चंपू किसे कहते हैं? चंपा को, फूलों का गुच्छा, गद्य मिश्रित रचना चंपी करने को। तो चंपू का उसे कहते हैं जो गद्य और पद मिश्रित होती है रचनाएं। जो गद्य और पद मिश्रित रचनाएं होती हैं उसे हम चंपू का भी कहते हैं। जो गाया जा सके उसे क्या कहते हैं? गय। जो गाया जा सके उसे गय। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं सदी के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। निषद का विलोम क्या होता है? विहित होता है। चंपू किसे कहते हैं? तो गद्य पद मिश्रित जो रचनाएं काव्य होती है उसे हम चंपू कहते हैं। गीत गाया जा सके इसको क्या कहते हैं? गय। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसे माना जाता है? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसे माना जाता है? तो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण नागेंद्र जी को, डॉक्टर नागेंद्र जी को। मतलब कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसे कहते हैं? तो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण हम किस लेखक को मानते हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र जी को मानते हैं। मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा ग्रंथ क्या है? अप्रवासी की यात्रा, उत्तराखंड के पथ पर, पड़ोसी देश में और आखिरी चट्टान तक। तो मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा ग्रंथ क्या है? मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा ग्रंथ है आखिरी चट्टान तक। चांद सूरज के विरन किसकी आत्मकथा है? चांद सूरज के विरन किसकी आत्मा है? चांद सूरज के विरन जो है सत्यदेव परिवारजक, देवेंद्र सारथी, दयानंद सरस्वती, चतुर्वेद शास्त्री। तो चांद सूरज के विरन किसकी आत्मकथा है? तो ये देवेंद्र सारथी की है। नमक हराम होने का क्या अर्थ होता है? तो नमक हराम होने का अर्थ होता है कृदंत होना। मतलब अपनी भाषा हम लोग कह सकते हैं मैंने किसी के लिए हम भलाई की हमारे लिए अच्छाई नहीं कि मैंने कीर्तन हो गया, उपकार ना मानने वाला। सदादर्श के लेखक कौन है? तो सदादर्श के लेखक कौन है? रुद्रदत्त, निराला, श्रीनिवास, बालकृष्ण भट्ट। तो सदादर्श के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। ये सब क्वेश्चन जो है सदादर्श के लेखक कौन है इस पे देखिए ध्यान हम लोग ज़्यादा नहीं दे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सदादर्श के लेखक कौन है? तो सदादर्श के लेखक है श्रीनिवास दास। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किससे माना जाता है? तो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण डॉक्टर नागेंद्र को माना जाता है। मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा ग्रंथ क्या है? मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा ग्रंथ जो है आखिरी चट्टान तक। चांद सूरज के वीराने किसकी आत्मकथा है? तो चांद सूरज के वीराने जो है देवेंद्र सारथी जी की आत्मकथा है। नमक हराम होने का क्या अर्थ होता है? तो नमक हराम होने का अर्थ होता है कृतज्ञ होना।
सदादर्श के लेखक कौन है? तो सदादर्श के लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, अगला हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ा जाएगा।